नमस्कार, मैं सत्येंद्र कुमार सिंह SNS 24 न्यूज़ में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं चर्चा करूंगा आदर्श चुनाव आचार संहिता की। इसकी आवश्यकता क्यों पड़ गई, ये आप लोगों को बता दें कि डुमरी विधानसभा में उपचुनाव होना है। 5 सितंबर को वह चुनाव तय है और जब चुनाव होता है भारतीय चुनाव आयोग के मुताबिक जहां भी जिस क्षेत्र में भी चुनाव की तारीखें घोषित कर दी जाती है, ऐलान कर दिया जाता है, उसके बाद उस क्षेत्र में और उसके आसपास में अगर ज़रूरत पड़ी तो, अन्यथा जिस क्षेत्र में चुनाव होना है वहाँ पर आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू कर दिया जाता है। अब इस आदर्श चुनाव आचार संहिता में कई एक बंदिशें होती है जो जिसे मानना पड़ता है, चाहे वह सरकारी अधिकारी हो, चाहे राजनेता हो, चाहे प्रत्याशी हो। इस क्रम में हम आपको बताना चाहेंगे कि कभी भी चुनाव आचार संहिता अगर लागू हो गया तो निश्चित तौर पे आपको राजनीतिक दलों की सहमति से चूंकि ये बनाया जाता है तो इसे सबको पालन करना जरूरी है। इस दौरान सरकारी मशीनरी चुनाव आयोग के नियंत्रण में रहती है। कहने का मतलब है कि सरकारी मशीनरी कौन? DC, SP, SDO, थाना प्रभारी, ये सब जितने भी सरकारी मशीनरी के जो अंग हैं, इन अंगों को अगर कहीं स्थानांतरित करना है तो उसके लिए चुनाव आयोग से परमिशन लेनी पड़ती है, तब जाकर के हम इनका स्थानांतरण कर सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि सरकारी मशीनरी पर पूरी तरह से नियंत्रण चुनाव आयोग का हो जाता है। इतना ही नहीं, मतदान और मतगणना के बाद नतीजों की आधिकारिक घोषणा के बाद ही यह आचार संहिता जो है वो हट जाता है, वो अपने आप ही हट जाएगा। उसके लिए कोई अलग से अधिसूचना जारी करने की ज़रूरत नहीं होती है। और यह जो है आचार संहिता एक नियमावली है, एक प्रावधान है जिसे लागू कर दिया जाता है और उस नियमों को, उन प्रावधानों को सबको पालन करना पड़ता है। इस क्रम में हम आगे बढ़ते हुए बताएंगे कि सार्वजनिक धन का उपयोग किसी विशेष राजनीतिक दल या राजनेता को फायदा पहुंचाने के लिए नहीं किया जाना है। अगर ऐसा होता है तो वह आचार संहिता का उल्लंघन माना जाएगा। सरकारी गाड़ी, सरकारी विमान या सरकारी बंगले का इस्तेमाल चुनाव प्रचार के लिए कतई नहीं किया जाना चाहिए। अगर किया जाएगा तो निश्चित तौर पे वह भी चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन माना जाएगा। इसी क्रम में आगे हम बढ़ें तो बताएं कि किसी तरह की सरकारी घोषणा या लोकार्पण या शिलान्यास या उद्घाटन नहीं किया जाना चाहिए। ऐसा किया जाना निषेध कर दिया गया है। किसी भी राजनीतिक दल, प्रत्याशी, राजनेता या समर्थकों को अगर रैली निकालनी है तो उसके लिए पुलिस से या संबंधित विभाग से, पदाधिकारियों से परमिशन लेनी पड़ती है, इजाज़त लेनी पड़ती है। लेकिन इस रैली में इस बात का ख्याल रखा जाया जाता है कि धर्म या जाति के नाम पर वोट हम नहीं मांगे। अगर हम मांगते हैं तो वह आचार संहिता का उल्लंघन माना जाएगा। मंत्रियों को अपना आधिकारिक वाहन केवल अपने आधिकारिक निवास से अपने कार्यालय तक शासकीय कार्यों के लिए ही मिलेगा, बशर्ते इस प्रकार के सफर को किसी निर्वाचन कार्य या राजनीतिक गतिविधियों से न जोड़ा जाए। मंत्री या किसी राजनीतिक कार्यकर्ता को निर्वाचन अवधि के दौरान निजी या आधिकारिक दौरे पर किसी पायलट कार या किसी रंग की बीकन लाइट अथवा किसी प्रकार के सायरन सहित कार का प्रयोग करने की अनुमति नहीं दी जाती है, भले ही वह राज्य प्रशासन सुरक्षा कवर दिया गया हो राज्य प्रशासन की ओर से। ऐसे दौरे पे उनके साथ सशस्त्र अंगरक्षकों की उपस्थिति रहने की आवश्यकता हो। यह निषेध सरकारी व निजी स्वामित्व वाले दोनों प्रकार के वाहनों पर लागू होता है। मतदान के दिन मतदान केंद्र के 100 मीटर के अंदर वोटों के लिए प्रचार करना पूरी तरह निषिद्ध है। ऐसा नहीं किया जाना चाहिए। मतदान के दिन मतदान केंद्र के अंदर आसपास शस्त्र अधिनियम 1959 में परिभाषित किए गए
किसी तरह से हथियारों से लैस किसी व्यक्ति को हथियार ले जाने की अनुमति नहीं दी जाती है। कहने का मतलब ये है कि चुनाव आचार संहिता में उन तमाम प्रावधानों का उल्लेख है जिसमें चुनाव प्रभावित होता हो। अगर जहां चुनाव प्रभावित होगा तो ऐसे में निश्चित तौर पे उसे निषिद्ध माना जाएगा और इस दौरान केवल राजनेता या प्रशासनिक पदाधिकारी ही नहीं बल्कि मीडिया पर भी नज़र रखी जाती है। मीडिया को भी इसके दायरे में रखा गया है। मीडिया वाले भी कोई भी मीडिया डायरेक्ट सीधा मुकाबला प्रत्याशियों के बीच कराते हुए वैसा कोई खबर लिखे, इस पर भी नज़र रखी जाती है। या कोई भी ऐसा काम, कोई भी ऐसा खर्च अगर होता है तो वह खर्च जुड़ जाएगा प्रत्याशी में। कौन सा खर्च? जैसा मान लिया जाए कि कोई विज्ञापन से संबंधित कोई खबर दे दिया हो, एक ही व्यक्ति का हाथ जोड़ करके वोट दीजिए तो हमें जिताइए, इस तरह का जो भी आएगा वो विज्ञापन में गिनती आता है और वो विज्ञापन जो है रेट उसके हिसाब से जोड़ करके और संबंधित प्रत्याशी से वसूला जाता है। तो निश्चित तौर पे हम लोगों को यह ध्यान रखना होगा कि चुनाव आचार संहिता जब लागू हो गया है तो सभी एक दूसरे को कोऑपरेट करें और इसका पालन करें, जिससे निष्पक्ष रूप से, निष्पक्ष तरीके से आम लोग या आम जन अपने अपने पसंदीदा प्रत्याशी को निर्वाचित कर सके, वोट देकर के उसे अपना प्रतिनिधित्व करने का अधिकार दें। यही चुनाव आचार संहिता है और यह जानना जरूरी था, इसलिए हमने इस पर आज चर्चा करी है। धन्यवाद।